मित्रों नमस्कार। कोरोना महामारी पूरे विश्व को घेरे हुए है। लॉकडाउन हमारे लिए मजबूरी थी और इस सारे संदर्भ में एक ही बात की गई है, इससे घबराना नहीं, इससे डरना नहीं, इससे लड़ना है। आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है। प्रधानमंत्री जी बार बार टीवी चैनल पर आकर के स्वयं लोगों से बात करते हैं। हमारे लिए गर्व का विषय है कि इस प्रकार का व्यक्ति, मेरा व्यक्ति से मतलब प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से है, जिन्होंने हमेशा जिनकी प्रकृति और परिस्थिति ने परीक्षा ली है। चाहे लाल चौक पर तिरंगा फहराने की बात करें या लाल किले पर तिरंगा फहराने की बात हो, या भूकंप आने के बाद गुजरात में सीएम की कुर्सी को संभालना, गोधरा के दंगे हो, उड़ी या पुलवामा हो, या अब कोरोना, इस सारे संदर्भ में मुझे इतना कहना है, एक आदत है और वो हमेशा परीक्षा में टॉप होकर के निकलते हैं। ये इंसान उस भारत को बनाने की शुरुआत कर चुका है। कुछ लोगों को समझ नहीं आती, उनको विरोध करना है। वो लोग हैं जो पाकिस्तान में घुस करके उनकी चौकियां तबाह की जाएं, उनके सैनिकों को मारा जाए, तो वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ना कि हिंदुस्तान के फौजियों पर फख्र करते हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वहाँ के पत्रकार आपस में चर्चा कर रहे थे कि बड़े संजीदा तरीके से अब हमें कश्मीर को लेना होगा। वो ये कह रहे थे पाकिस्तान के पत्रकार, सारे लोग मोदी के साथ नहीं है, कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है, लेफ्टिस्ट हमारे साथ हैं, अरुंधति राय हमारे साथ हैं, इस प्रकार के बहुत से लोगों के उन्होंने नाम लिए। मेरा कुल मिलाकर के कहने का मतलब है, आज मुस्लिम जगत में भी देखें, पाकिस्तान को आइसोलेट करके 70 मुस्लिम देश भारत के साथ चलते हैं। एक वक्त था रशिया के अलावा कोई भी हमारा समर्थन नहीं करता था। आज एक चाइना को छोड़ करके वही पाकिस्तान का समर्थन करता है और पूरा विश्व हमारे साथ है। क्या स्थिति में बदलाव नहीं आ रहा है? ये जो कोरोना महामारी का वक्त है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये हमारे लिए एक अवसर है, इस अवसर से हम किस प्रकार से निकल पाएंगे। 1947 में डॉलर और रुपया बराबर थे, लेकिन जो पिछली सरकारें रही, पिछले लोग रहे, वो किस प्रकार से उनकी नीतियां रही, आज वो हमसे 75 गुना आगे हैं। हमारे रुपए की कीमत और उनको डॉलर की 75 रुपये कीमत है। मित्रों, कुछ ना कुछ तो गलतियां रही होंगी। ये हमेशा विरोध की राजनीति करते हैं, ये देश हित में बात ना करके दूसरी बातें करते हैं। इस सारे संदर्भ में मुझे ये कहना है, ना हम रुकेंगे ना थकेंगे, और झुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इसके बारे में एक दो बातें आपसे करना चाहूँगा। मित्रों, रोने वालों को तो रोने का बहाना चाहिए। आज अगर मजदूर पैदल जाते हैं तो मजदूरों पर चिंता करते हैं, झूठी चिंता। घर पहुंचा दिया जाता है तो किराए पर चिंता करते हैं। शराब की दुकानें बंद हैं तो शराब की दुकानें क्यों बंद हैं, जब खोल दी तो क्यों खोली। कल जिन लोगों के विवाह स्थगित हो गए उन पर बात करेंगे। सरकार ने कोरोना रोकने के लिए लॉकडाउन का प्रावधान किया तो उस पर सवाल खड़े करेंगे। यदि फैल गया तो लोगों की लाशों पर बात करेंगे। यदि लोग ना मरे तो अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे। अर्थव्यवस्था को संभाल लिया तो सेंसेक्स के गिरने पर, अगर सेंसेक्स उठ भी गया तो जीडीपी पर बात करेंगे। जीडीपी ग्रोथ सही आ गई तो उसके कैलकुलेशन मेथड पर, उससे संतुष्ट कर दिया तो रुपए की गिरती हुई कीमत पर, रुपया चढ़ गया तो महंगाई पर, किसान को सीधा लाभ दे दिया
तो उसके बहुत कम होने पर सेना को अगर हथियार बजट में ज़्यादा रख दिया तो ये गरीब की थाली की बात करना शुरू कर देते हैं। कंधार में प्लेन हाईजैक हुआ तो सिसकते हुए परिवारों पर अगर आतंकियों को छोड़ दिया तो उनके छोड़े जाने पर, आतंकी हमला हुआ तो हमले पर सवाल खड़े करते हैं। हमला होने से पहले आतंकवादी अगर पकड़ लिए तो पकड़े गए निर्दोष लोगों पर ये उनके साथ हो जाते हैं। सब्जी महंगी हुई तो गृहिणियों के बजट पर, अगर सब्जी सस्ती होगी तो किसानों की दुर्दशा पर। प्याज एक सीज़न में महंगा होता है, प्याज जब महंगा होता है तो ये किसानों की दुर्दशा पर बात करेंगे या कहेंगे कि उसको सही मूल्य मिलना चाहिए। जीएसटी लग गया तो व्यापारियों पर, जीएसटी लगा तो सुधारों पर। रोमियोस कार्ड बना दिया तो कहेंगे कि लड़कों को तंग कर रहे हैं। अगर कोई लड़कियों को छेड़ता है या इस प्रकार हमारे बेटियों को कोई छेड़ता है तो उन पर सवाल करेंगे। जामिया में पुलिस ने एक्शन ले लिया तो उस एक्शन पर, जेएनयू में एक्शन ना लिया तो एक्शन ना लेने पर उनकी गृह दशा ही रोने वाली है। उनका जन्म ही रोने के लिए हुआ है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड में एक चवन्नी नहीं दी और सवाल खड़े करते हैं उस पर ऑडिट करो। उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी खुद अपनी सरकार से कहा करते थे, हमारी सरकार से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं, 85 पैसे ये लोग खा जाते थे। शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के लोगों को। ये आपदा का समय है, ये चिंतन का समय है और इस चिंतन में हम भारत को किस प्रकार से परम भैव पर लेकर के जाएं, भारत को किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाएं, इस चीज का इन पर कोई असर नहीं होता। मित्रों, इस प्रकार के लोगों ने हमारे देश को पिछले 70 सालों में कहां पहुंचाया है और आज अगर हम विश्व को लीड करने की बात करते हैं तो इनको तकलीफ होती है। लेकिन भारत 21वीं सदी में फिर से विश्वगुरु बनेगा और इस अवसर को हमें संभालना है, आत्मनिर्भर होना है और फिर से विश्वगुरु बनके। लेकिन इस सब में आपका सहयोग चाहिए। हम सब मिलकर के भारत माता के लिए काम करेंगे। आज हमें संकल्प लेना है कि इस महामारी से लड़ाई करते हुए स्वदेशी को अपनाएंगे। कल उन्होंने कहा था कि लोकल के लिए वोकल बनना होगा। अगर हम स्वदेशी में बनी हुई चीज़ों को प्राथमिकता देंगे तो निश्चय ही हम जीतेंगे। जो डॉलर की बात मैं कर रहा था, 75 गुना वो हो गया, फिर से डॉलर को गिरा करके रुपए के बराबर लाएंगे। इस प्रकार की सोच लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों की बातों पर ध्यान ना दीजिए जिन्होंने विरोध करना सीखा है, ना कि किसी देश हित में बात करना सीखा है।